हेलो फ्रेंड्स। आज मेरी ओपीडी में एक एल्डरली अंकल आए, उनके साथ में उनका बेटा था और बेटा उनका लेकर के फ़ाइल यहाँ-वहाँ दौड़ रहा था, उनका इलाज करने के समय उनका दवाई लेकर के अंकल से चलते भी नहीं बन रहा था, वो अंकल जी को गोदी में लेके ऑलमोस्ट चल रहा था। एंड जब मैं अंकल जी के पास बैठी उनका इलाज करने के टाइम, तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे घर का नालायक बेटा है। क्यों? क्योंकि वो कमाता नहीं है और मेरे घर का जो सफल बेटा है, वो परदेस में रहता है, न्यूज़ीलैंड में और अच्छा कमा रहा है। तो उस समय उनकी बात सुन के मैं कुछ देर तक सोच में पड़ गई कि हमारी डेफ़िनेशन सक्सेस की कितनी अजीब और ट्विस्टेड हो गई है कि आज के समय में हम किसी का सक्सेस सिर्फ़ उसके पैसे से कैलकुलेट कर रहे हैं और समाज दुनिया को तो छोड़ दीजिए, आपके अपने पेरेंट्स जो आपको दुनिया में लेकर के आए हैं, वो तक आपको जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रीज़न्स और देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगा बट मैं शायद उस समय तो कुछ नहीं कह पाई। लेकिन मुझे लगता ज़रूर है कि ये चीज़ें गलत हैं। बीइंग पेरेंट्स आपको अपने दोनों बेटों में कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस अगर आप किसी की वैल्यू आप डिसाइड कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग क्योंकि जो बेटा आपकी मदद कर रहा है, आपके खराब समय में आपके साथ खड़ा है, भले ही आपका दूसरा बेटा आपके लिए पैसे भेजता हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो फाइनेंशियली, लेकिन जो बेटा आपके लिए खड़ा है, कम से कम उसकी वैल्यू करिए, उसको डिसरिगार्ड मत करिए। दिस इज़ नॉट अ गुड एग्ज़ाम्पल टू सेट क्योंकि जो बच्चा कर रहा होता है उसको बहुत डिस्करेजमेंट फ़ील होता है और दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से। भले हम लोग सोसाइटी में बड़े लोगों को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि सारे एल्डरली लोग सही ही बात बोलते हैं हमेशा क्योंकि इस समय जो मैं मेंटल हेल्थ की कंडीशन देखती हूँ लोगों में, तो उससे एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल ट्रॉमाज़ हैं जो अभी तक भर नहीं पाए हैं कई सारे लोग, इवन एडल्ट्स। तो ऐसे में ज़बरदस्ती खुद लेकर के अपने ही बच्चे को हर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। प्लीज़।